या कोई भी दो पॉइंट आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, x की कोई भी डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यूज पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मतलब आप स्पेशली कहने का मतलब यह है कि आप दो पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। उन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करके आप उन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइन का इक्वेशन मतलब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान रखिएगा, स्पेशली यहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार x की जगह 0 पुट कर देंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहां से y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2। इसका मतलब है कि जब मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की मुझे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलती है, 2 के बराबर। तो मैं एक पॉइंट यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं 0,2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चूंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए जो पॉइंट आपको मिलेगा वो y एक्सिस पर मिलेगा, एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो यहां पर एक पॉइंट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आप चाहे तो x की जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, x की जगह पर 2 पुट कर सकते हैं, x की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पॉइंट किस तरह से आइडेंटिफाई कर लो। पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे कि मैंने एक बार x को 0 पुट किया है टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, आप चाहे तो एक बार y को 0 पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। जब y को 0 पुट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से कितना मिल जाता है, क्योंकि ध्यान रखो पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 4 और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो पॉइंट मिलेगा 4,0। एक पॉइंट हमने x एक्सिस पे फाइंड आउट कर लिया, एक पॉइंट हमने y एक्सिस पे फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों की दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो यदि हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान है। इवन किसी भी लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, यहां पर दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वो दो पॉइंट आप कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक पॉइंट हो गया 4,0 जो x एक्सिस पे मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया है 0,2 जो कहां पर मिलेगा, y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। यदि हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है, इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो। यदि इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ये लाइन किस तरह से बनेगी, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया किस तरह से हम लाइन को प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर कांस्टेंट टर्म जो लिखा हुआ है वो 4 है, मतलब 0 नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कभी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे या देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कांस्टेंट टर्म लाइन की इक्वेशन में 0 होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि जो लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। जैसे कि मान लो कि हमें फाइंड आउट करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 2x, हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, जब कभी भी लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंडिकेट करता है कि यदि यहां पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है, इसका मतलब है कि ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, दिस लाइन इज ऑलवेज पासिस फ्रॉम ओरिजिन। जब कभी भी कांस्टेंट टर्म 0 होता है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पर एक पॉइंट तो बहुत आसानी से मिल गया 0,0 जहां से ये लाइन पास कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम इस लाइन को प्लॉट करना चाहते हैं या इसको ड्रॉ करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट मालूम होने चाहिए। एक पॉइंट आपको बहुत इजीली यहां पर मिल जाएगा 0,0,
क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, जीरो है। एक पॉइंट आपको और आइडेंटिफाई करना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस स्पेशल केस में जब कांस्टेंट टर्म जीरो होता है तो आप देखेंगे कि x को जीरो पुट करने पर y जीरो आएगा, इवन y को जीरो पुट करने पर x जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा पॉइंट यदि आपको फाइंड आउट करना है तो दूसरा पॉइंट यहां पर फाइंड आउट करने के लिए आप x की जगह पर कुछ नई वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि मान लो 1। ठीक है ना? जो पॉइंट आपको मिलेगा x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं ओरिजिन पर, इसलिए दो डिफरेंट पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो दूसरा पॉइंट यदि आपको लाइन पे चाहिए तो उसको फाइंड आउट करने के लिए x की कोई डिफरेंट वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। यदि x की जगह यहां 1 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 के बराबर। दिस शोज दैट कि हमारे पास एक पॉइंट और आ जाएगा 1,2 जहां से ये लाइन पास करेगी। तो यदि आप लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक पॉइंट हो गया यहां पर 0,0 और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया है 1,2। 1,2 हम देखेंगे कुछ यहां पर मिलेगा इस तरह से, जिसका x कोऑर्डिनेट हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। दोनों पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पर तो हम इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करके फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से लाइन ड्रॉ की जाएगी कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी इस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है या कांस्टेंट टर्म नहीं होता है या कांस्टेंट टर्म जीरो होता है तो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। ठीक है? आपको बस एक पॉइंट और आइडेंटिफाई करना है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप इजीली इसको प्लॉट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ठीक है ना? तो लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा लाइन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू।